नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ और बाकी बलों के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, ताकि घुसपैठ की कोशिश हुई अगर हो या फिर घुसपैठ किसी ने किया है तो उससे नाकाम किया जा सके। बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में ऑपरेशन घुसपैठ चलाएगी। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। बिहार पुलिस भारत नेपाल सीमा से सटे जिले इलाके में एसएसबी और एनआईए के साथ दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इस काम को पूरा करेगी। इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री बिहार का दौरा करेंगे और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। तो देखिए, बिहार से घुसपैठियों को निकालने के लिए अब जो आप वो लेटर नोटिफिकेशन देख रहे थे, इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहा है। बड़ा एक्शन करने जा रही है केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर करके। अभी देखिए, ये लगातार लोगों को आईवास करने का काम हो रहा है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। आप देखिए, यूपी में क्या है, राजस्थान में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, क्या वहाँ घुसपैठिए नहीं है? ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं। बंगाल में चुनाव है, अब बंगाल में चुनाव है, उसके कारण ये तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता महान है, देश की जनता जहान है, जनता सब समझती है, बुझती है। में घुसपैठ पर बड़ा एक्शन की बात तो ठीक है, वो उनका काम है, वो अपना काम करे, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है हमारी तरफ से। तो अच्छी बात है, अगर सरकार के अधीन प्रक्रिया है और सरकारी विजिट पे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, पर हमें उम्मीद है कि वो सरकारी विजिट ही हो, राजनीतिक विजिट ना बने रहे। घुसपैठियों का जो मामला है, लंबे अरसों से जैसे मामला चला रहा है, किस तरह घुसपैठियों को रोका जाए, उस पे आदरणीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, वो लगातार जो है सो विचार विमर्श भी पदाधिकारियों के साथ करते हैं। अगर इस तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो स्वागत योग्य कदम है। घुसपैठ नहीं हो अपने देश की सीमा में, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। केंद्र सरकार कोई घुसपैठ पर कार्रवाई नहीं करती है। चुनाव बंगाल में है और इसलिए हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है, सांप्रदायिक जो दंगा फैलाना चाहती है, और इसलिए इसको कुछ करना नहीं है। इसको अब बांग्लादेश से इनका बहुत बड़ा समझौता है। इसके बिरयानी खाने चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान, तो वो अच्छा लगता है। मैं भी कहता हूं कि घुसपैठी के लिए जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। मैं प्रमाण देता हूं, अगर कोई घुसपैठी किया है तो उसको पकड़े, उसको जेल भेजे, उसको सुल्ली दे, उसको फांसी दे, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी विपक्ष को अपने अंदाज में जवाब दिया है। हम तो लगातार कह रहे हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हालात बिल्कुल बद से बदतर है। अभी होली का माहौल आने वाला है। अब देखिए, लगातार शराब से, नकली शराब से कितने लोगों की जान जा रही है। ये जो निर्दोष लोगों की जान जा रही है, इसके जवाबदेह कौन है? मुख्यमंत्री जी, आपको अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपने एक अलग से मार्केटिंग करके अपने लोगों के द्वारा शराब बिछाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, एक गंभीर सवाल है। आज हम लोग कार्यस्थान महागठबंधन की ओर से, विपक्ष की ओर से आज हम लोग कार्यस्थान लाने जा रहे हैं आसन पे। और आम आवाम, किसान, मजदूर, महिलाएं, ये सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहा है। बिहार में कानून नाम का चीज नहीं है। जो इनामी अपराधी है उसको नेता जो एनडीए के लोग हैं अपने बगल में बैठाकर उसको गाड़ी पर सैर करवा रहे हैं और गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही है। वो हत्या पर हत्या किए जा रहा है। तो उनको डर नहीं लगेगा? अनर्गल बात करेंगे तो उनको डर लगना तो स्वाभाविक न है। यहाँ बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए वेसलेस बात करके केवल मीडिया में बने रहे, इसके लिए अनर्गल बयानबाजी लोग कर रहे हैं। मंत्री अपराधियों को अपने बगल में बिठाते हैं, साथ लेकर घूमते हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए अपराध। देखिए आरोप तो कोई कुछ लगा सकता है, लेकिन बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस बिहार में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए मुकम्मल काम कर रही है। और अपराध पर जीरो टॉलरेंस का जो सरकार का नीति है वो 100% सफल है।
और बड़ी खबर पटना से है, जहां पर आज आंध्र प्रदेश पुलिस की कार्रवाई और रेड जो है वो सुबह से ही चल रही है। बता दें कि शास्त्री नगर इलाके में आज सुबह आंध्र प्रदेश की पुलिस की स्पेशल टीम आदमकी और अग्निशमन विभाग के आईजी सुनील कुमार नायक के घर को चारों ओर से घेरकर छापेमारी शुरू कर दी। मामला करीब 5 साल पुराना है, जहां सुनील कुमार नायक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश में सीआईडी में तैनात थे। तब नरसापुरम के पूर्व सांसद की एक मामले में गिरफ्तारी की गई थी। इस दौरान पूर्व सांसद ने सीआईडी पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर सुनील कुमार नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब पूर्व सांसद की बेल टूट चुकी है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस रेस हो गई है और पटना में सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार करने पहुंची है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले जाएगी। और किशनगंज से खबर है, जहां एआईएमआईएम विधायक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिसमें वो कुछ आपत्तिजनक बातें करते हुए, आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद से लगातार इस जनप्रतिनिधि पर सवाल भी उठ रहा है और जूता मारने की बात देखिए कह रहे हैं ट्रैक्टर के ड्राइवर को। ये पूरी तस्वीर देखिए। दिक्कत हो जाती है और ये लोग रोड बंद करके काम करता है। अगर दूसरा काम हुआ तो जूता मारेंगे चक्का सबको। एग्जाम का टाइम है, 1 मिनट लेट होता है तो एग्जाम में छुट्टी नहीं देता और तुम लोग नाटक कर रहे हो रोड बंद करके। और देखिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार सख्त दिखाई दे रहे हैं, लगातार कई एक्शन ले रहे हैं। और इस बीच जो पटना की सड़कों पर अवैध बोर्डिंग बैनर पोस्टर लगे हैं उसको हटाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है कि किसी भी तरीके से ये अनुचित होर्डिंग बैनर जो है वो यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे और इसको हटाने का काम किया जाएगा। विभाग को होर्डिंग से कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। सच्चाई है कि 250-300 करोड़ हमको होर्डिंग से आना चाहिए। पूरे बिहार के अंदर कम से कम 1000 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। अनुमान तो लोगों को है कि 4 से 5 हजार करोड़ तक का राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कुछ अवैध सरकारी भूमि पर अवैध होर्डिंग लगाकर अवैध पार्किंग से एक बड़े खेल को अंजाम दे रहे थे। और देखिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर जेपीआरवी नेता की मौत हो गई है और इस मौत के बाद से पार्टी के अंदर भी शोक है। सड़क हादसे में युवा नेता अमन सिंह की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है। डिवाइडर से बेकाबू कार टकरा गई थी। हादसे के बाद कई बार कार पलटी मारी। वैशाली के बेलसर के रहने वाले थे अमन सिंह, जिनकी मौत हो गई है। वैशाली के बेलसर में भी मातम है। जारंग रामपुर के रहने वाले अमन थे, अपने दोस्त के साथ मुजफ्फरपुर जा रहे थे। तुर्की के सकरी चौक के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ये आपको अमन सिंह की तस्वीर दिखा रहे हैं जो चिराग पासवान के साथ नजर आ रहे हैं। दुखद खबर सामने आई है, सड़क हादसे में अमन सिंह की मौत हो गई है। और नवादा से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुलेट और ट्रक की यहां पर टक्कर हो गई है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। धीरज कुमार के रूप में मृतक की पहचान की गई है। नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। नरघट मिस्कौर मार्ग पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। बेलवान गांव के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, जहां एक युवक की मौके पर मौत के बाद से लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस की भी मौजूदगी यहां पर है। नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। दमकल की टीम पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। देखिए बिहार के कई जिलों में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह की खबरें लगातार सामने आ रही है और ऐसे में कई निर्दोष जो लोग हैं वो भीड़ के शिकार हो जा रहे हैं। एक बार फिर से पूर्णिया से भी ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां जिले के बनमनखी में बच्चा चोर की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। धीमा विश्वकर्मा मंदिर के पास हजारों की भीड़ ने एक महिला को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अफवाह के कारण उसके साथ मारपीट की गई। इधर परिजनों का आरोप है कि 5 साल की लूसी कुमारी 20 फरवरी से लापता है।
खोजबीन के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक बच्ची का सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने बच्ची की जल्द बरामदगी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हो गया रात में पुलिस वाला को आवेदन बना के दिए तो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। जब नहीं लिया पुलिस ने एक्शन तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी आएगा, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर कोई भी आएगा। आज तक में हमको सांझ तक में बच्चा नहीं अगर मिलेगा तो कल हम लोग जाकर के रोड पर सो जाएंगे सब। मेरा बच्चा चोरी हो गया, हम तो बाहर में थे, अभी आज आए हैं। क्या करेंगे? हमको पता नहीं था, क्या कर सकते हैं। अब आप लोग हमको थाना भी नहीं सुन रहा है, थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, वो लोग भी नहीं सुन रहे हैं। मेरा बच्चा जहाँ से हो, मेरा बच्चा हमको चाहिए। क्या इस गांव में ऐसी पहली घटना है क्या पहले भी हुआ? पहले ही हुआ है सर, पहली बार हुआ है, इससे पहले कोई घटना नहीं हुआ था। थाना में आवेदन दिया है, कुछ नहीं किया थाना वाला। घर में कैसे लेके चला गया बच्चा? घर में हम बाहर में थे, मेरा बीवी जो है बच्चा को सुला के भोज खाने के लिए गया था, वो घर को सटा के चला गया। उतने में जब खाना खा के आई उसके बाद में मेरा बच्चा गायब था। और कुमार प्रवीण हमारे साथ पूर्णिया संवाददाता जुड़ रहे हैं। कुमार, या क्या पूरा मामला सामने आया है जहां महिला की पिटाई कर दी गई है? जी राहुल, मैं बता दूं कि 20 फरवरी को बनमनखी के वार्ड नंबर 4 से एक बच्चा लापता हुई थी। एक लूसी कुमारी जो 5 वर्ष की बच्ची थी, वो अपने घर में सोई हुई थी और उनकी माँ पड़ोस में भोज खाने के लिए गई थी। जब वो लौटी तो देखी कि 4 बच्चों में से एक बच्ची जो लूसी कुमारी थी वो लापता थी। इसकी सूचना उन्होंने थाना में भी दी, बनमनखी थाना में भी, और उन लोगों का परिजनों का आरोप है कि थाना की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी तक 6 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं और अभी तक बच्चा की बरामदगी नहीं हुई है। इसी बीच कल शाम में बनमनखी के धीमा गांव में एक मंदिर है विश्वकर्मा चौक, वहां पे एक महिला थी जो विक्षिप्त हालत में थी। उनको लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया और इसकी अफवाह काफी तेजी से फैल गई, जिस कारण वहां पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और उसमें कई ऐसे युवक थे जो बच्चा चोर की अफवाह के नाम पर उसकी पिटाई करने लगे। इसकी सूचना बनमनखी पुलिस को भी मिली और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से भीड़ के चंगुल से उस महिला को थाना लाया गया और थाना प्रभारी से हमारी बात हुई। थाना प्रभारी ने कहा कि वो महिला जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन उसको जांच के बाद फिर छोड़ दिया गया है। महिला ठीक ठाक है, हालांकि काफी चोट लगी है उन्हें। लेकिन इस तरह से जो बच्चा चोरी की अफवाह पूरे बिहार में चल रही है, खास करके पूर्णिया में भी लगातार इस तरह की अफवाहें चल रही है और कई बार कुछ घटनाएं भी हुई थी। इससे पहले जलालगढ़ में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी कि एक जो डांसर कलाकार था उनको पकड़ के लोगों ने पीट दिया था। उन पर भी यही आरोप लगा था कि बच्चा चोरी का अफवाह का आरोप लगा था। तो हालांकि कुछ बच्चे जो बनमनखी से गायब हुए हैं उसकी भी तफ्तीश पुलिस कर रही है कि उसके पीछे क्या मामला है। लेकिन इस तरह की बातें जो अफवाह के कारण किसी को पीट देना, ये भी एक कानूनन दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर इस तरह की कोई घटना होती भी है तो लोगों को पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, पुलिस को खबर देनी चाहिए। लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है ये कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। जी राहुल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका प्रवीण। तो देखिए, न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से अफवाह आप ना फैलाएं। अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो उसको आप चिन्हित करें, लोगों को भी जागरूक करें कि लोग इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और बच्चा चोरी की अगर अफवाह या फिर ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत आपको जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। 112 को आप कॉल कर सकते हैं और पुलिस को अगर इसकी सूचना आप दे देंगे तो पुलिस अपने तौर तरीके से कार्रवाई करेगी। लेकिन आप कानून को अपने हाथ में बिल्कुल भी ना लें। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां पर सरमेरा में 13 बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है। खबर है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि सरमेरा के चेरो मोड़ के पास किराए के मकान में मानव तस्करी कर लाई गई लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा के नाम पर जबरन डांस और शोषण किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 नाबालिग लड़की और 6 युवती को मुक्त कराया है। पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा चलाने वाली पपीता काली उर्फ काजल कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार
पपीता कली मध्य प्रदेश के चितरंगी थाना क्षेत्र के दरबारी गांव की रहने वाली है। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 13 लड़कियों का रेस्क्यू, इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था, क्या कार्रवाई हुई है? जी बता दो कि पुलिस को सूचना मिली कि सरमेरा के चेरो मोड़ के पास जो है अवैध तरीके से जो है ऑर्केस्ट्रा में जो है लड़की को लाया गया था। खास करके जो है इन्हें बहला फुसला कर और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मानव तस्करी के रूप में इसे लाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जो है चारों ओर से घेराबंदी कर जो है सभी को मुक्त कराने में सफल रही। हालांकि जो संचालिका है वो उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद जो है आसपास के क्षेत्रों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर जो इस तरह से जो है ऑर्केस्ट्रा के नाम पर जो है लड़कियों को लाकर जो है प्रताड़ित किया जाता है, खास करके परेशान किया जाता है उन्हें और जबरन जो है ऑर्केस्ट्रा में जो है धकेला जाता है, जिसके बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। और कार्रवाई के बाद जो है अब वहाँ पर जो है फिलहाल शांति बना हुआ है और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर लगातार जो है शिकायत के बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। जी शुक्रिया अभिषेक इस अपडेट के लिए आपका। अरवल में लगातार इन दिनों भीषण जाम लग रहा है और इस जाम के बाद से व्यापारियों में खास करके आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के उन्होंने बाजार बंद का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि जो बालू लदे ट्रक है इसकी वजह से काफी जाम की समस्या हो रही है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरवल के अध्यक्ष मितेश कुमार के आह्वान पर बाजार बंद का निर्णय लिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि NH 33 और 110 पर बालू लदे ट्रकों की लंबी कतार से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शहर में तत्काल नो एंट्री लागू करने और अस्थायी समाधान की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। मार्केट में उस पर पाबंदी डाली है। जो खनन विभाग से बार बार आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार का राजस्व चाह रहा है, तो मेरे पब्लिक के जो आन परेशानियां हो रही है तो उससे बढ़ के राजस्व का ये नहीं कोष भरा जा सकता है, क्योंकि प्रतिदिन किसी का बेटे का माँ का कोख खुल रहा है, किसी का मांग का सिंदूर धोआ जा रहा है। तो सारी परेशानियां अब हम लोग से सहन नहीं होगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम पूरे जनता, यहाँ जितना पब्लिक नजर आ रहा है दुकानदार बंधु है, आम जन भी परेशान है। आज मेरा दुकानदार रोड पे है, कल पूरे पब्लिक रोड पर होगा। मानसून से पहले पटना के कई सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। खास करके अगर हम GPO आर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ की सड़कों की मरम्मती शुरू कर दी गई है। प्राथमिकता पर यह सड़क का कार्य किया जा रहा है। बरसात के दिनों में जल जमाव के कारण यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाती है और आवागमन प्रभावित होता है। अधिकारियों के अनुसार सड़क के साथ साथ नाला निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा ताकि जल निकासी की समस्या का अस्थायी समाधान हो सके। में कई ऐसी सड़कें हैं जिसकी स्थिति खराब है, उन सड़कों को चिन्हित किया गया है और मानसून से पहले उन सड़कों की स्थिति दुरुस्त की जाएगी। एक ऐसी ही सड़क है GPO गोलंबर से आर ब्लॉक तक, जहां हर बरसात में पानी जमने के कारण सड़कों की स्थिति खराब हो जाती है और सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाता है। आर ब्लॉक से GPO गोलंबर तक खराब सड़क को भी जल्द बनाया जाएगा और निर्माण की जिम्मेदारी भी कंपनी को सौंप दी गई है। इसके लिए पथ निर्माण विभाग के जो इंजीनियर हैं उन्होंने औपचारिक मंजूरी जो देनी उनकी अभी बाकी है और जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद से 1-2 दिनों के अंदर जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। आर ब्लॉक से GPO गोलंबर तक करीब 700 मीटर की सड़क खराब है, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब नए सिरे से इसे बनाया जाएगा। पथ निर्माण इस सड़क को बनवा रही है। मानसून से पहले सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, जिन्हें चिन्हित किया गया है और मानसून से पहले नई तकनीक के साथ उन सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाएगा और उसमें से GPO गोलंबर से आर ब्लॉक तक जो सड़क है लगभग 700 मीटर, इस सड़क का भी निर्माण कार्य होगा ताकि ये टिकाऊ रहे। नाले का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा ताकि जो पानी है हर साल इस सड़क पर जब लग जाती है तो लोगों को परेशानी होती है, सड़क भी खराब होती है, ना पानी जमने की समस्या हो और सड़क निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता और नई तकनीक के साथ बनाया जाएगा ताकि सड़क टिकाऊ रहे और सालों साल सड़क बढ़िया चकाचक चलता रहे। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। RSS के 100 साल पूरे होने पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। RSS की संस्कृति, उसका इतिहास भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, कार्यशैली उसकी बताई जा रही है और ऐसे में कैमूर में भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
दुर्गावती प्रखंड मुख्यालय स्थित कन्या उच्च उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय परिसर में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर विराट हिंदू महासम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जगत गुरु रामानुजाचार्य गुप्तेश्वर पांडे महाराज ने समाज को एकजुट रहने और संस्कारयुक्त शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने पश्चिमीकरण, राजनीतिक स्वार्थ और सामाजिक विघटन पर चिंता जताई। भाव है इंटरनेट आने से, मोबाइल आने से आज देखिए 10 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे बच्चियां अपना ज़्यादा स्मार्टफोन लेकर के और उनका मस्तिष्क विकृत हो रहा है, क्योंकि जितनी अच्छी बातें वो सीख रहे हैं उससे 4 गुना ज़्यादा बुरी बातें सीख रहे हैं। इसलिए हम अपने माता पिता जितने भी अभिभावकगण हैं सबसे अनुरोध करेंगे कि बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन का उपयोग न करने दें। जितना कम करने देंगे उतना अच्छा रहेगा। और देखिए, बिहार में चिकन मटन खुले में बेचने को लेकर के लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इसको रोका जाना जरूरी है, जिसको लेकर लगातार सदन से भी बयान सामने आ रहे हैं। और इस बीच कटिहार की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निगम ने पुराने स्लॉटर हाउस को फिर से चालू करने और शहर में 2 नए स्लॉटर हाउस खोलने का निर्णय लिया है। बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि वार्ड संख्या 20 कुलीपाड़ा स्थित स्लॉटर हाउस जो करीब 20 साल से बंद है, उससे दोबारा शुरू करने की चर्चा से स्थानीय पार्षद और निवासी विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि अब यह इलाका घनी आबादी वाला हो चुका है। को लेकर नई चर्चा है और इस बीच कटिहार के पशु बधशाला के क्या हालात है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वार्ड नंबर 20 का इलाका है और कुलीपाड़ा में ये पशु बधशाला है और लगभग 20 से 25 सालों से ये बंद स्थिति में है। यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते थे कभी इसी स्थान पर पशुओं का वध होता था और उसके बाद जो निर्धारित दुकानों तक मीट पहुंचता था, लेकिन लंबे समय से ये बधशाला बंद है और स्थानीय लोग एक चर्चा से परेशान हैं कि एक बार फिर इसी स्थान पर पशु बधशाला शुरू किया जाएगा। नगर निगम के माने तो नगर निगम के आंकड़े में अब तक ये पशु बधशाला है और अब जो अपडेट चर्चा ये है इसी पशु बधशाला में पशुवध कार्य शुरू है। चला कि पशु बधशाला के पूरे कटिहार में एक ही है जो कि यहाँ बहुत पहले से एक जमाने से है, 20 साल से 25 साल से बंद है ये। और अभी अगर ये चालू करना चाहते हैं यहाँ पे तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा, नगर निगम और हमारा, क्योंकि ये समाज के बीच में है। पशु बधशाला हम लोग चाहते नहीं यहाँ पर रहे। हम लोग को बहुत दिक्कत है यहाँ पशु बधशाला से। तरह तरह का लोग आता है, बहुत तरह का हम लोग का बाल बच्चा को निकलना, बाहर निकलना मुश्किल है यहाँ पे, बेटी बहू को। और हाँ, काहे कि यहाँ 10 रंग का लोग बैठेगा, अड्डाबाजी लगागा यहाँ पर। शहर के बीचों बीच सब ठीक नहीं है। नहीं रहे, इससे अच्छा है कि या स्कूल बन जाए या नहीं तो आप समुदाय भवन बन जाए, समझे, पर ये चीज नहीं रहे। सर राहुल राय दुकानों को लेकर है, ऐसे में पशु बधशाला को लेकर भी कटिहार में एक चर्चा है। ये जो पशु बधशाला है ये 20 से 25 साल पहले यहीं से संचालित होता था, लेकिन अब ये इलाका जनबहुल हो गया है, इसलिए लोग चाहते हैं फिलहाल यहाँ पशु बधशाला एक बार फिर से शुरू ना हो। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अब झारखंड नगर निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। तो आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले तो 23% अब तक मतदान हो चुका है। रांची में सुबह 11 बजे तक 14.60% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत जारी किया है। तो ये अलग अलग नगर निगमों के मतदान प्रतिशत, रांची की बात करें तो 14.60 मतदान यहां पर किया गया है और सुबह 11 बजे तक 23% तक मतदान। निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता झारखंड निर्वाचन आयोग के पास मौजूद है। निरंजन 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये और बढ़ेंगे? देखिए, इस वक्त मैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय में हूं और आप देख सकते हैं कि आपको जो तस्वीर में दिखा रहा हूं, मेरे पीछे यहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और निश्चित तौर पर यहां राज्य निर्वाचन आयुक्त बैठे हुए हैं, राज्य निर्वाचन के सचिव बैठे हुए हैं, कई पदाधिकारी यहां बैठ करके पूरा जो सभी जगह चल रहे हैं। 48 नगर निकाय चुनाव में सभी कंट्रोल यहीं से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो कम है, उसको लेकर के एक चिंता की बात है। लेकिन
हालांकि ग्रामीण इलाकों में अगर हम बात करें तो धीरे धीरे दिन चढ़ते जा रहा है, तो मतदान की प्रतिशत बढ़ती जा रही है। हालांकि शहरी क्षेत्र में लोग थोड़ा सा लेट से सो करके उठते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने खास करके अपील किया है कि घरों से निकल करके अपना जो अधिकार है, जो आपको संविधान में अधिकार दिया है, और वह 5 साल के बाद आता है। और ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और ये अपना अधिकार को समझें और लोग अपना नैतिक कर्तव्य का समझते हुए बूथ पर जाएं और लोगों को घरों से बाहर निकालें। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने अभी अपील की है, और सारे पदाधिकारी आप देख रहे हैं कि इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से अगर हम करें कि 23% तो हुई है, 14.60 रांची का हुआ है, धनबाद का प्रतिशत भी कम है। हालांकि जिस तरह से मतदान का फीसदी चलिए कम है, निरंजन आप उसको हमारे साथ बन रही है और ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। चलो भाई ले ले।